छोटी लड़की पहले ही दिन दत्तक माता पिता के घर पहुंची और आते ही टॉर्च निकालकर बिना रुके हरकतें करने लगी। कुछ ही पलों में उसने भाई के कमरे का दरवाजा तक उतार दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि माता पिता नाराज होने के बजाय उसके लिए ढेर सारे तोहफे पहले से तैयार कर चुके थे, क्योंकि उनका बेटा ऑटिज्म से पीड़ित था। वह न कभी बोलता था और न ही अपने कमरे का दरवाजा खोलता था, जबकि यह लड़की अनाथालय में अपनी लगातार बोलने की आदत के लिए मशहूर थी और उसके पास हर दिन खत्म न होने वाली बातें होती थीं। पति पत्नी को लगा कि यह मेल बिल्कुल सही है और उन्होंने उसे गोद ले लिया। घर आते ही लड़की ने तरह तरह से दरवाजा खोलने की कोशिश की और बिना झिझक अंदर घुसकर लड़के से बातें करने लगी। वह उसे किताबों की अहमियत समझाने लगी और चीजें इधर उधर फेंकने पर डांटने लगी। लड़का उसकी आवाजों से पीछे हटा गया और लड़की लगातार दबाव बनाती रही। फिर वह उसे अनाथालय से लेकर अब तक की सारी कहानियां बिना रुके घंटों सुनाती रही। वह उसे सिखाने लगी कि अगर कोई तंग करे तो उसे पागल कह देना चाहिए। लड़का आखिरकार सह नहीं पाया और बस भागने के बारे में सोचने लगा। अचानक वह कमरे से बाहर निकल गया और यही उसके माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी थी, क्योंकि वह पहली बार खुद बाहर आया था। उन्होंने लड़की को इसका श्रेय दिया और तय किया कि उसे हमेशा अपने पास रखेंगे। नौकर लगातार तोहफे लाते रहे और लड़की हर बार सोचती रही कि माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसे और मेहनत करनी चाहिए ताकि भाई बोले। वह सारे तोहफे उठाकर लड़के के कमरे में पहुंची और खुशी से बांटने लगी। जब माता पिता को पता चला कि सारे तोहफे लड़के को दे दिए गए हैं तो वे चौंक गए और सोचने लगे कि शायद लड़की को ये पसंद नहीं आए, इसलिए वे उसे शॉपिंग कराने का फैसला करने लगे। तभी लड़की सीढ़ियों से उतरी और उसे साथ चलने को कहा गया, लेकिन उसने देखा कि भाई अकेला खड़ा है और उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। उसने बाहर जाने से मना कर दिया और घर पर रुकने का फैसला किया। यह देखकर माता पिता भावुक हो गए और उन्होंने तय किया कि लड़की को स्कूल भेजा जाएगा। लड़की ने तुरंत पूछा कि क्या भाई भी साथ जा सकता है। माता पिता को डर था, लेकिन लड़की ने समझाया कि इससे उसे फायदा हो सकता है। आखिरकार दोनों स्कूल पहुंचे। बड़ा कैंपस देखकर लड़की खुश थी, लेकिन लड़का डरा हुआ था। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया। तभी कुछ बच्चे आए और उसे गूंगा कहकर चिढ़ाने लगे। लड़का कांपने लगा और लड़की समझ गई कि यही वजह है कि वह स्कूल से डरता है। उसने बच्चों को चुप रहने को कहा, लेकिन वे और अपमान करने लगे। तब लड़की ने उन्हें धमकाया और वे भाग गए। लड़की ने भाई को समझाया कि अब वह अकेला नहीं है। उसने उसे फोन घड़ी दी और हर खतरे में फोन करने को कहा। उसने वादा किया कि हर पीरियड के बाद उससे मिलने आएगी। क्लास शुरू होने के बाद भी वह भाई की चिंता करती रही। जब वह उसके पास नहीं थी तो कुछ बच्चे फिर से उसे घेरने लगे और अपमान करने लगे। तभी लड़की दौड़ती हुई पहुंची और लड़के से भागकर माता पिता के पास जाने को कहा। वह खुद आगे खड़ी हो गई और अकेले ही सबका सामना करने को तैयार हो गई।